जी राबिया, हर साल की तरह इस साल भी लोगों में कुर्बानी का जोश जी राबिया, हर साल की तरह इस साल भी लोगों में कुर्बानी का जोश जज्बा पाया जी राबिया, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है राबिया आपको? अबे गाय आ रही है और दूसरे शहरों से जानवर ला करके कुर्बानी। अबे ये तो वाकई आ रही है। अबे कहीं कैमरे में ना घुस जाए। ओए भागते हुए आ रही है। अम्मा, लड्डन आने वाला है। अरे वो कलमुआ यहाँ क्यों आएगा? अरे अचार देने आ रहा है। ओ लद्दन भाई, है? मिर्जा साहब का जानवर भाग गया, पकड़ो उसे। हमसे नहीं हो पाएगा। कैसी हो खाला? तू खाला को छोड़, ये बता तेरी अनहोरियां कैसी हैं? अनहोरियां नहीं, इट्स रशिद। लो भाई, आ गए तुम्हारे सगे। एक बात बता, तू दूसरों के घरों में झांकने के अलावा और क्या करता है? मुसलमानी से लेके कुर्बानी तक सब कर सकता है लड्डन। अरे भाभी, हम आपके लिए अचार लेकर आए। हाय लड्डन, कितना ख्याल है तुम्हें हमारा। अच्छा भाभी, हम चलते हैं, मिर्जा साहब की गाय भाग गई है, उसको देखने। अच्छा सुनो, हमारा जानवर भी तुम ही साथ दिलाने चलना। हेलो। आप यहाँ कैसे? पड़ोसियों का ख्याल रखने आया था। अगर इतना ही ख्याल है तो जाके बिजली का बिल देकर आओ। ये मट्ठस बैल यहाँ क्या चढ़ने आया था? कौन? लड्डन? बेगम साहिबा, वो अपनी अम्मा का लाडला है, आपका नहीं। नाम लीजिए उसका। अच्छा, प्यारे मियाँ आए थे। छोड़े, आप लड्डन ही कह लीजिए। वाह, क्या अचार है। अरे यही तो लाया था लड्डन अपने हाथों से बना के। भाभी को बहुत पसंद आया। मैंने सोच लिया, गाय लाएंगे हम, तीखे नैन, हिरनी जैसी चाल और अच्छे नकुश वाली। आई रहने दे बहन, इतना तो उसने बीवी लाते वक्त भी नहीं सोचा था। बस बस, मैं बैल लाऊंगा। पिछली बार गाय लाके बहुत जिल्लत उठा ली। मोहल्ले के सारे बछड़ों की नजर उसी पे होती थी। वो खुद तो सर उठा के चलती थी, हमें सर झुका के चलना पड़ता था। अच्छा, फिर आप, मैं और लड्डन को भी साथ ले चलेंगे मंडी। बेगम साहिबा, ये जुल्म न कीजिएगा। कोई गाय के मुकालते में आपको खूंटे से बांध देगा। ठीक है, तो आप और लड्डन ही चली जाइए। अरे भाई, क्यों डर रही हो? हम ही तुम्हें लेके जाएंगे, हम ही काटेंगे तुम्हें। उनको लेकर नहीं जा रहा है, वो लड़ रहे हैं आपस में। क्या? अरे भाई, तुम्हें देख के डर रही है, इतने हैबतनाक हो तुम। चलो। अरे भाई, इधर आ जाओ। ये लाल वाले जानवर के कितने मांग रहे हैं आप? छोड़ो, मैं नहीं बताऊंगा। भाई पैसे कितने हैं? मोबाइल कौन सा है? चाइना का होगा। मोबाइल पोपो? पोपो? पोपो में तो यही आएगा, यही ले जा पोपो में। पोपो ले जा, ले जा, पोपो ले जा। ऐसा क्या खाती है? दूध पीती है 2 किलो रोज, बादाम खाती है। खिला सकोगे क्या? जो चने खाते हैं ना, वो बादाम के पाद नहीं मारते। आओ भाई, चलो चलो। अरे राघव भाई, यहाँ पे तो
बगैर कूलों वालों के 4-4 लाख मांग रहे। मेरा एक दोस्त है, मवेशी है उसके पास बहुत अच्छे, तो दांत का कंचा पीस दिलाऊंगा, वो भी व्हाट्सएप पे। अरे लड्डन ने तो बड़ी अच्छी गाय दिला दी। हाँ, माल तो मेरा लगा हुआ। अच्छा छोड़िए, आपने मेरी मंडी ले जाने वाली ख्वाहिश तो पूरी की नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि गाय को कटते हुए देखूं और उसके साथ एक अलविदाई सेल्फी भी लेना चाहती हूँ। हाँ, कुर्बानी की रिवायतों में और इजाफा करते हैं। जी राना, बताइएगा कि आपकी कैसी तबीयत है और आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या खबर है? जी, मैं नॉर्थ कराची के इलाके 11C1 में मौजूद हूँ। यहाँ पर गली कूचे मोहल्ले में गवर्नमेंट सिंध की तरफ से बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी गई है। सो इसके खिलाफ वर्जी करने पर उसके खिलाफ जुर्माना भी आयद किया जाएगा। और बिल्कुल गवर्नमेंट सिंध की तरफ से ऐलान किया गया है कि इज्तमाही तौर पर कुर्बानी ग्राउंड में की जाएगी और गैर मुतल्लिका अफराद का ग्राउंड में दाखिला ममनू है। चलो भाई चलो, रस्सी खोलो, चलो भाई। लंदन है ना। यूं तो कुर्बानी एक अकीदा है, लेकिन यहाँ हमारी बेगम साहिबा जैसे कुछ लोग इसे सिर्फ दिखावे की हद तक रखते हैं। तो जनाब, कुर्बानी का जानवर लेते वक्त खुद पर भरोसा कीजिएगा, क्योंकि लड्डन जैसे मुशीर आपकी खटिया खड़ी करने में देर नहीं लगाते। तो आइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं इस खुशी के मौके को।